हेलो दोस्तों, नीलकमल रेसिपी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज भी मैं आपके सामने बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आई हूँ जो आपके बहुत सारे पैसे बचाएंगे और बहुत सारा आपका समय भी बचाएंगे। तो अपनी वीडियो शुरू करने से पहले मैं सबसे पहले थैंक्स बोलना चाहूँगी आशा बनर्जी जी को और जगदीश कन्हैया जी को और नीरू जी को, जिन्होंने मुझे इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स किए हैं। लेकिन आप मुझे जब वीडियो देखा करें तो मुझे ये भी लिखा करें कि आप किस प्रदेश से हैं या किस देश से हैं, जिससे मैं आपको और ज़्यादा थैंक्स बोल सकूं। तो चलिए अपनी वीडियो शुरू करती हूँ। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो ये है हमारे ग्रीन टी। सभी लोग आजकल ग्रीन टी पीते हैं क्योंकि हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी होती है और ये हमारा वज़न घटाने में भी बहुत ही हेल्पफुल होती है। तो चलिए मैं बताती हूँ कि ये ग्रीन टी के जो रैपर होते हैं ना, जो हम इस्तेमाल करके फेंक देते हैं, ये रैपर हमारे कितने काम के आपको बिल्कुल भी नहीं पता। क्या होता है, हमें लगता है ये बहुत छोटे से हैं, इनको किस काम में हम ला सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कभी कभी छोटी चीज़ बहुत काम की होती है, बड़ी चीज़ काम में नहीं आती है। तो ये छोटे छोटे जो रैपर हैं ये हमारे बहुत काम के हैं। तो चलिए मैं बताती हूँ ये हमारे किस काम में आ सकते हैं। तो देखिए ये है हमारी कॉफ़ी। कॉफ़ी क्या होता है, ज़रा भी मॉइस्चर पहुँचा कॉफ़ी में और कॉफ़ी जो है एकदम जम जाती है, या बरसात का मौसम हो तो कॉफ़ी जो है सील जाती है और जम के ख़राब हो जाती है। हमारी फालतू पैसे पड़ जाते हैं कॉफ़ी में क्योंकि कॉफ़ी ख़राब हो जाती है। तो मैं बहुत ही अच्छी टिप्स बता रही हूँ जो आपकी कॉफ़ी बिल्कुल भी नहीं सीलेगी और ना ही जमेगी। तो ये जो ग्रीन टी का रैपर है इसको हमने थोड़ा सा छोटा कर लिया, उसमें हम डालेंगे 8 से 10 चावल के दाने। चावल के दाने डालने के बाद हम इसको इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद इसको हम स्टेपलर से स्टेपल कर देंगे। आप चाहे इसमें थोड़ा सा धागा लगा कर बांध दीजिएगा या रबड़ बैंड बांध दीजिएगा, लेकिन ये स्टेपलर से थोड़ा सा सही रहेगा क्योंकि रबड़ बैंड होता है वो थोड़ा सा चिपक जाता है। तो इस तरह से हम इसको कॉफ़ी की शीशी में डाल देंगे और डालने के बाद इसको बंद करके रख देंगे। तो इससे आपकी जो कॉफ़ी है ना बिल्कुल भी जमेगी नहीं, कोई भी इसमें मॉइस्चर भी नहीं आएगा। तो आपको जब भी इस्तेमाल करना हो इसको आप ये डालकर इस्तेमाल करने के बाद ये डाल दीजिएगा, आपकी कॉफ़ी एकदम बढ़िया बनी रहेगी। इसके बाद ये हमारी चीनी में अक्सर इतनी चींटियाँ हो जाती हैं कि निकलती ही नहीं, और कभी कभी वो छोटी वाली चींटी होती है ना वो तो ऐसी घुसती है चीनी में कि निकलती नहीं। मैं इसका भी बहुत ही अच्छा आपको टिप्स बताऊंगी। तो इसके लिए मैंने लिए 5 से 6 लौंग, और लौंग को मैंने ग्रीन टी के छोटे से रैपर में इसको डाल दिया है और इसको थोड़ा सा किनारे कर दिया। और किनारे करने के बाद इसको इस तरह से फोल्ड करके इसको मोड़ लिया। मोड़ने के बाद इसको भी मैं स्टेपलर कर दूँगी। स्टेपलर करने के बाद हम इसको चीनी के डिब्बे में डाल देंगे। और चीनी के डिब्बे में डालने से क्या होगा कि इसकी जो महक होती है ना उससे चींटी बिल्कुल भी आपके चीनी के डिब्बे में नहीं आएगी। चींटी बिल्कुल नहीं आएगी और साथ ही आपकी जो चीनी है उसमें भी कोई मॉइस्चर नहीं आएगा। कभी कभी चीनी हल्की गीली गीली सी लगती है ना, तो वो भी ठीक हो जाएगी। तो देखिए बहुत ही अच्छी टिप्स है, इसको आप ज़रूर कीजिएगा। इसके बाद ये है हमारा नमक। नमक में भी मॉइस्चर आ जाता है, या नमक जो इसका ढक्कन होता है उस पर चिपक जाता है गीला होकर, उसके लिए भी बहुत ही अच्छी टिप्स है। तो हम थोड़े से चावल के दाने लेंगे और चावल के दानों को हम इस रैपर में डालेंगे और इसको भी फोल्ड करके स्टेपलर कर देंगे और उसके बाद हम नमक के बॉक्स में इसको डाल देंगे। तो देखिए इस तरह से आपका जो नमक है बिल्कुल भी नहीं सीलेगा और ना ही नमक में कोई मॉइस्चर आएगा। तो इस तरह से आप इसका इस्तेमाल कीजिए, इस टिप्स को इस्तेमाल कीजिए। आपकी बहुत ही अच्छी टिप्स है, आपका बहुत सारा पैसा बचाएगी। इसके बाद है अगली टिप्स मेरी, ये है हमारे धूप बत्ती के रैपर। कोई कहता है कि धूप बत्ती के रैपर भी काम में आते हैं। अरे नहीं भाई, धूप बत्ती के रैपर भी काम में आ सकते हैं, वो भी बहुत ही बढ़िया तरीके से। तो देखिए धूप बत्ती का रैपर अंदर से कितना साफ़ है, बिल्कुल चिकनाई नहीं है और बहुत साफ़ सुथरा ये रैपर है। तो इस रैपर में मैं रखूँगी रूमाल। अरे रूमाल भी कोई रखने की चीज़ है, आप सोच रहे हो, तो रूमाल भी रखने की चीज़ है। रूमाल हम जब सफ़र में जाते हैं ना तो रूमाल इधर उधर हो जाता है, मिलता ही नहीं। तो इस तरह से हम रूमाल को धूप बत्ती के रैपर में रख देंगे। 2 रूमाल रख सकते हैं या 3 भी रख सकते हैं, जैसा आपका धूप बत्ती का पैकेट का साइज़ हो। और उसके बाद जब आप इसको निकालेंगे या मुंह पोंछेंगे या अपने हाथ पोंछेंगे तो धूप बत्ती की जो महक होती है ना वो आपके हाथों में इतनी बढ़िया से आएगी, आपका जो रूमाल एकदम महक जाएगा। रूमाल में जो मॉइस्चर है ना वो भी नहीं आएगा। कभी कभी सामान की महक आ जाती है रूमाल अगर हम पर्स में रखते हैं, बैग में रखते हैं। तो इस तरह से आपका रूमाल बिल्कुल गंदा नहीं होगा, ना ही कोई और महक आएगी, बस उसमें महक आएगी धूप बत्ती की खुशबू की। कभी कभी मोगरा की धूप बत्ती होती है, गुलाब की धूप बत्ती होती है। इस तरह से आप इसमें रखेंगे तो आपका रूमाल एकदम महका महका रहेगा। आप हाथ पोंछेंगे वो भी एकदम महक जाएंगे। बहुत अच्छी टिप्स है, इसको ज़रूर कीजिएगा। इसमें आप टिश्यू पेपर भी रख सकती है। तो इसके बाद मैं ये जो रैपर है इसका दूसरा उपयोग बताती हूँ। ये है हमारी बिंदियों के पैकेट। हम सफ़र में जाते हैं, शादियों में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, बिंदी के पैकेट इधर गिर रहे हैं उधर गिर रहे हैं, खो जाते हैं। तो मैं ये सारे पैकेट भी इसमें डाल दूँगी और डालने के बाद इसको हम
बंद कर देंगे, क्योंकि इसमें जो जिप लॉक होता है उससे हमारा जो पैकेट खुलेगा नहीं, हमारा इस पैकेट में से कोई भी सामान बाहर भी नहीं गिरेगा। तो इस तरह से देखिए कितना अच्छा सा इसका उपयोग है। आप धूप बत्ती के पैकेट को कभी भी नहीं फेंकिएगा, ये आपके बहुत काम में आने वाली चीज़ है। तो देखिए मेरी जो बिंदियाँ हैं इसमें मैंने रख दी है और जिप लॉक लगा दिया है, बिल्कुल भी सामान इसमें से नहीं गिरेगा। आप इसमें कुछ भी रख के ले जा सकती है, इसमें चिमटियाँ रख सकती हैं, एयर पिन रख सकती हैं। ये बहुत ही अच्छा धूप बत्ती का रैपर है। अगली बार से इसको आप कभी मत फेंकिएगा, ये बहुत ही काम की चीज़ है। चलिए हम अपनी अगली टिप्स की तरफ चलते हैं। ये है हमारी बेकार बदरंगी चूड़ियाँ। क्या होता है, हम इनको फेंक देते हैं कि हमारे काम में नहीं आ रही, लेकिन नहीं, ये भी बहुत काम की चीज़ है। तो इसका भी मैं उपयोग बताऊंगी कि आप इन चूड़ियों को, इन पुराने कंगनों को किस उपयोग में ले सकते हैं। तो देखिए मैंने एक मोटा सा कंगन लिया है और कंगन में मैं लगा दूंगी किचन में इस्तेमाल होने वाला छोटा टॉवल। क्या होता है, किचन में हमारे छोटे छोटे टॉवल, छोटे छोटे कपड़े इस्तेमाल होते हैं पोंछने के लिए या हाथ पोंछने के लिए। तो इस तरह से देखिए मैंने चूड़ी में ये छोटा टॉवल टांग दिया है और टांगने बाद इसको हम किसी कील पर टांग देंगे। तो देखिए इस तरह से हाथ पोंछने के लिए बहुत ही अच्छा ये हैंगिंग टॉवल बन गया। इसको आप बाथरूम में भी टांग सकती हैं, कहीं पे भी आप टांग सकती हैं जहाँ भी आपको टांगना हो। तो इस तरह से ये चूड़ी का उपयोग बहुत ही अच्छा है, इसको आप कीजिएगा। इसके बाद मैं लूँगी 3 बड़े बड़े कंगन जो थोड़े से मोटे होते हैं, वो कंगन मैंने लिया है और इसका मैं बनाऊंगी बर्तन रखने का स्टैंड। क्या होता है कि बर्तन के स्टैंड कभी 1 होता है, 2 होता है, तो हम इस तरह से चूड़ियों को स्टैंड बना लेंगे तो 4-5 स्टैंड हमारे बन जाएंगे। तो हमारे बहुत काम में आने वाले हैं, क्योंकि हमें इतने स्टैंड की ज़रूरत पड़ती है। कभी कभी किचन में बहुत ज़्यादा काम होता है। तो ये देखिए मैं इस तरह से इसको बनाऊंगी। तो मैंने 3 ये चूड़ियों को इस तरह से रख दिया और रखने के बाद मैंने लिया है पेपर टेप। पेपर टेप से मैं इस तरह से इसको 2 से 3 बार फोल्ड करूँगी, तो जिससे जो चूड़ी है एकदम टाइटली रैप हो जाए। देखिए इस तरह से पूरी एकदम मैंने बांध दिया है टेप से। तो इसके बाद इसके जो 2 साइड है उसमें भी मैं इस तरह से इसको पेपर टेप से बांध दूँगी। तो देखिए ये हमारा इस तरह से ट्रायंगल के रूप में एक बन गया स्टैंड। इस पर हम अपने बर्तन रख सकते हैं, कोई भी गर्म बर्तन भी रख सकती हैं आप। जैसे क्या होता है, आपको कुछ भी बर्तन रखना हो तो आप इस पर रख सकती हैं और रखने के बाद ये बिल्कुल भी नहीं गिरेगा, यानी बर्तन इस पर गिर नहीं सकती, इतना मजबूत ये बनेगा। और इसकी जो प्लास्टिक है गर्म बर्तनों से पिघलेगी भी नहीं, क्योंकि बहुत ही ये मजबूत बना हुआ कंगन हमारे ये बहुत ही मजबूत होते हैं। बस थोड़ा सा इनका रंग हल्का हो जाता है, इसलिए हम लोग पहनते नहीं हैं। तो देखिए इस तरह से ट्रायंगल के रूप में ये हमारा बर्तन रखने का स्टैंड बनकर तैयार हो गया। इस पर देखिए हम फ्राई पैन रख देंगे। फ्राई पैन भी हमारा गिर नहीं रहा है। फ्राई पैन रखने के बाद इस पर हम एक बड़ा सा बाउल रख देंगे, या जो हमारा एक छोटा सा लोटा होता है ना, लोटा कभी कभी इस्तेमाल में आता है, तो उसको भी हमने रख के देखा। देखिए हमारा लोटा भी बिल्कुल भी नहीं गिरेगा। तो ये बहुत ही काम का स्टैंड है। इस तरह से चूड़ियों से आप बर्तन रखने का स्टैंड बना सकती हैं। बहुत अच्छी सी ये टिप्स है, इसको आप ज़रूर यूज़ कीजिएगा। अगली बार आप चूड़ियों को बिल्कुल मत फेंकिएगा। आप 3 से 4, 5 जितने भी स्टैंड बनाना चाहे बना लीजिएगा, क्योंकि स्टैंड की तो ज़रूरत किचन में हर समय रहती है। और ये बहुत मजबूत भी है, इतनी जल्दी ये टूटेगा नहीं। इसको आप टांग दीजिएगा और जब भी इस्तेमाल करना हो तभी आप इसको निकालिएगा और इस्तेमाल कीजिएगा। बहुत ही अच्छी ये टिप्स है, इसको आप ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। फिर हम चलते हैं अपनी अगली टिप्स की तरफ। ये है हमारे किचन में इस्तेमाल होने वाले लकड़ी के बर्तन। ये देखिए करछली है और ये स्पैचुला है। ये सब रखने से कितने गंदे हो गए, इसमें सफ़ेद सफ़ेद सी फफूंदी सी छा जाती है। जहाँ हम लोग काफ़ी दिनों तक इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो ये जो लकड़ी के बने होते हैं ना, इसलिए इसमें फफूंदी सी छा जाती है। देखिए कितना सफ़ेद सफ़ेद सा इसमें फफूंदी छा गई। साथ ही इसमें कभी कभी घुन भी हो जाते हैं, क्योंकि लकड़ी के बने होते हैं। तो मैं आपको ऐसा उपाय बताऊँगी कि आपकी ये जो लकड़ी के बर्तन हैं बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे और सालों साल चलेंगे। और इसके लिए मैंने लिया है केवल 1 चम्मच सरसों का तेल। सरसों का तेल बहुत ही फ़ायदेमंद होता है लकड़ी के सामान के लिए। और इसके बाद लिया मैंने छोटा सा कॉटन का कपड़े का टुकड़ा, और इसको मैं तेल में इस तरह से डुबोऊंगी। और डुबोने के बाद मैं लूँगी एक करछली। देखिए मैंने ये करछली ली है और इस पर मैं इस तरह से इसको अप्लाई करूँगी। तो देखिए इस तरह से ये इसकी जो सीलन है, इसकी जो फफूंदी है वो दूर होने लगी है। इसको मैंने धुला नहीं है, क्योंकि मुझे इसको केवल रखना है, उठाकर धुलूँगी, फिर इसको सुखाने में टाइम लगता है। तो देखिए मैंने इस तरह से इसमें तेल लगा दिया। तेल लगाने के बाद ये एकदम इसमें चमक आ गई। और आप इसको कहीं भी रखिएगा, इसमें बिल्कुल भी फफूंदी नहीं आएगी और ना ही इसमें कोई मॉइस्चर जमा होगा, क्योंकि लकड़ी के बर्तनों में बहुत जल्दी फफूंदी आ जाती है अगर आपके किचन में ज़रा सी भी सीलन हो। तो देखिए इस तरह से मैंने दूसरी करछली भी उठाई है, उस पे भी मैं इस तरह से कपड़े में तेल लगाकर
करछली को बिल्कुल साफ़ सुथरा बना दूँगी। तो देखिए कितनी अच्छे से ये हमारी जो करछली है एकदम ऐसा लग रहा है बिल्कुल नई आई है। तो इस तरह से आप अपनी लकड़ी की जो भी आपके बर्तन हैं उसमें तेल लगाकर आप इसको रख सकती हैं। थोड़ा सा धूप में भी सुखा सकती है अगर धूप निकल रही हो आपके यहाँ, तो आपके बर्तन सालों साल ख़राब नहीं होंगे और ना ही उसमें घुन लगेगा, ना ही उसमें कोई मॉइस्चर आएगा और ना ही उसमें कोई फफूंदी आएगी। तो ये बहुत अच्छी टिप्स है, इसको आप ज़रूर कीजिएगा। मैं अपने बर्तनों को इस तरह से रखती हूँ। मेरे बर्तन बहुत पुराने हैं, ये बिल्कुल ख़राब नहीं होते। देखिए बेलन भी मेरा बहुत पुराना है। मैं इस तरह से इसमें तेल लगा दी हूँ। तो तेल लगाने के बाद इसको मैं एक पेपर में लपेट देती हूँ। उसके बाद पॉलीथीन में रैप करके इसको रख देती हूँ। जब भी मुझे इस्तेमाल करना होता है मैं निकाल कर इनको इस्तेमाल कर लेती हूँ। तो ये बहुत ही अच्छी सी टिप्स है, इसको आप ज़रूर कीजिएगा। इसको करने से आपके बर्तन जो है सालों साल चलेंगे, उनकी लाइफ जो है बहुत लंबी होगी। इसके बाद ये है हमारी एक छोटी सी होम रेमेडी, एक छोटा सा टिप्स, ये है नींबू। नींबू क्या है, बहुत ही रोगों की दवा भी है और बहुत सारे रोगों की जड़ भी है। तो देखिए हमारा गर्मी में कभी कभी बहुत जी मिचलाता है, इतनी गर्मी सी पड़ रही ना, कभी कभी तेज़ गर्मी पड़ती है, कभी एकदम ठंडा सा मौसम हो जाता है। इसके लिए मैंने नींबू को कट किया, उसमें से बीज निकाल दिए और बीज निकालने के बाद इसमें 1/4 चम्मच मैंने डाला है काला नमक। और काला नमक डालने के बाद मैंने इस तरह से इसको दबाया जिससे जो नमक है नींबू के अंदर चला जाए। इसके बाद लिया है मैंने हींग। हींग को मैंने बहुत ही थोड़ी सी इसमें डाली है, 1 पिंच मैंने इसमें डाली है हींग। और हींग डालने के बाद इस नींबू को अगर हम निचोड़ कर धीरे धीरे खाएंगे तो इससे हमारा जो जी मिचला रहा है या जो हमें चक्कर आते हैं वो दूर हो जाएंगे और आपका जो जी मिचलाना होता है वो भी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो ये होम रेमेडी बहुत ही अच्छी है। आपको जब भी कभी ऐसा महसूस हो आप इस तरह से नींबू को इस्तेमाल कर सकती हैं, इससे आपकी तबीयत एकदम ठीक हो जाएगी। तो मेरे ये सारे टिप्स एंड ट्रिक्स आपको कैसे लगे मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप इन टिप्स को ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा, ये बहुत ही अच्छे टिप्स हैं। आपका बहुत सारा कीमती समय भी बचाएंगे, आपका बहुत सारा कीमती पैसा भी बचाएंगे। अगर आपको कोई भी टिप्स मुझे बताना हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं उसको अपनी वीडियो में ज़रूर इस्तेमाल करूँगी। और मिलती हूँ आपसे अगली टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए नाइस डे, थैंक यू वेरी मच।